लेकिन जी मनिका साहब से ऐसी बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है। जैसे उनके करतूत है वैसे ही उनकी शक्ल पे यहाँ है और वही कुछ वो बोलते हैं। केस के हवाले से जी इधर केस के हवाले से वो चैलेंज कर दिया जो फैसला जी मनिका नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द केस नो क्वेश्चन सर ये पूछने अपील फाइल कर रहे हैं। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर वो मुनासिब समझूंगा तो मैं रिप्लाई दूंगा मानिका साहब की। वही अंजाम होगा जी जो नीचे अपीलेट कोर्ट में हुआ है। झूठा और मनगढ़ंत केस है और उनका वही मंतकी अंजाम होगा जो इससे पहले नीचे मजूका साहब की कोर्ट में हुआ है। एक होटल का केस है। मैं इसे आम फैम लफ्ज़ों में कहूँ तो इससे बड़ी दलालत नहीं हो सकती और कुछ। सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लीगल पॉइंट्स के हवाले से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। केस बता दें सर। बिल्कुल भी नहीं। अपील के खिलाफ हमने स्पेशल लीव टू अपील दायर की और 2 मिनट रुक के बाद बात बता दें। जी तो आपने इद्दत केस के हवाले से जी इधर केस के हवाले से वो चैलेंज कर दिया जो फैसला जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुश रहें। ये भी कर लें, दो बाद में करवा लेते हैं। अपील फाइल कर रहे हैं ये सर। बार निकाल दे। मनिका नो साहब क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द केस नो क्वेश्चन सर ये पूछने अपील फाइल कर रहे हैं। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर वो मुनासिब समझूंगा तो मैं रिप्लाई दूंगा मानिका साहब बिल्कुल भी नहीं देंगे। लीगल पॉइंट्स पे नो क्वेश्चन। सर ये बताइए खावर मुनिका केस को चैलेंज करने के इद्दत के लिए पहुंचे यहाँ पर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वही अंजाम होगा जी जो नीचे अपीलेट कोर्ट में हुआ है। झूठा और मनगढ़ंत केस है और उनका वही मंतकी अंजाम होगा जो इससे पहले नीचे मजूका साहब की कोर्ट में हुआ है। एक होटल का केस है। मैं इसे आम फैम लफ्ज़ों में कहूँ तो इससे बड़ी दलालत नहीं हो सकती और कोई जो मनिका साहब ने अपने मुंह पे मानी। सर ये भी बताइएगा कि सियासी जमात पर पाबंदी लगा देना, जबकि एक तरफ तहरीक इंसाफ जलसे जुलूस की तैयारियां कर रही थी और उन्हें खदशात था हुकूमत को कि ये अगर आ जाते हैं फिर मैदान पर फिर हमारे लिए मुश्किलात पड़ेंगी। उन्होंने इससे पहले सियासी जमात पर जो कदगन लगाई इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें कदगन तो कोई नहीं लगी। ये तो एक मैं कहता हूँ उन्होंने अवाम की नज़रें ओझल करने के लिए एक बात की। जो आप देखें कि जिस दिन ये तारड़ साहब ने बैठ के जो है वो मुज़क्का खेज़ गुफ्तगू की। वैसे तो उनकी सारी गुफ्तगू ही मुज़क्का खेज़ होती है। उन्होंने कभी सीरियस गुफ्तगू नहीं की। शायद वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते या है ही नहीं उनके पास इतनी। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये बात की और सारा मीडिया और सारा सोशल मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इस बात पे आर्गूमेंट्स कर रहा था और ये बहस का एक मंबा बना हुआ था और रात को 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 7 रुपये बिजली महंगी हो गई। तो बेसिकली तो अवाम को उन्होंने ज़बह किया और ज़बह करने के साथ साथ उन्होंने ऊपर ये एक लगा दिया कि जी PTI पे पाबंदी लगा दिया। ऐसी थकी हुई पार्टियां PTI पे क्या पाबंदी लगाएंगी जो खुद 47 फॉर्म की पैदावार है, जिनके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, जिनके ना अवाम में कोई पिज़राई है ना उनके किसी और सतह पे सोशली पिज़राई है। वो तो एक मैं कहता हूँ लुटे पुटे लोग हैं। वो बस बागते चोर की लंगोटियाँ घसीट रहे हैं और जो है जो माल और गनीमत उनको मिल रहा है लूट रहे हैं और क्या उनके पास ऐसी कोई बात भी नहीं है। और ना पार्टियों पे जो PTI है वो दुनिया की 10 बड़ी तरीन पार्टियों में से है। अली बुखारी 3 करोड़ से ज़्यादा उसने वोट उठाई हुई है। इनकी क्या औकात है? ये तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। आज फॉर्म 45 मांगता है जज, तो इनके सब के बाहर आ जाते हैं। कैसे देखते हैं डाक जजेस की तैनाती के साथ सुप्रीम कोर्ट में इजलास हो रहा है? देखो यार डाक जजेस के हद तक ना जो मेरा अपना लीगल व्यू है बड़ा क्लियर है। आप अगर आर्टिकल 187 को गो थ्रू करें और उसकी इंटरप्रिटेशन करें तो डॉग जजेस की गुंजाइश वहाँ पर बनती है जहाँ पर कोरम पूरा ना हो। अब तो 17 की 17 सीटें एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन पूरी हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी वजह है नहीं कि आप डॉग जजेस लेकर आ रहे हैं। और डॉग जजेस लाने थे तो उसके अंदर फेवरेटिज्म का बहुत बड़ा आंसर है, इसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। और आपने देखा कि 2 जजेस ने रिफ्यूज़ भी कर दिया। यार 3 महीने के अंदर तो जादुल हसन साहब भी गए हुए हैं घर, उनका नाम भी नहीं। लेकिन एनी ऑफ सम ऑफ द अदर जो है प्रिंसिपली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। और जब आपके 17 के 17 जजेस पूरे हैं, कोरम पूरा है, तो एडहॉक जजेस की कोई गुंजाइश नहीं बनती। या तो जजेस कम होते ना, आपका पूरे नहीं हो रहे होते। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं बड़ी छोटी सी कि आपको याद होगा तो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर हुए कुछ अर्सा कबल, उन्होंने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब मैं सीनियरिटी में बहुत टॉप पे हूँ, मैं रिटायर भी हो रहा हूँ। आपने खुद लिखा हुआ है अपने ख़त में जो जब आप प्यूनी जज थे कि जनाब सीनियरिटी वाइज करना चाहिए, तो आज मैं बैठा हुआ हूँ, आप अपने ही खत की पासदारी कर लें। और जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेशन के लिए मेरा नाम ही नहीं आया, मुझसे जूनियर लोगों के नाम आए।
और आपने देखा कि उनके ख़त को कोई किसी किस्म की कंसिडरेशन में नहीं रखा गया और वो रिटायर हो गए। तो ये पिक एंड चूज़ का मरला जब होगा, अदल इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे होंगे यार। अच्छा, अली बुखारी साहब, अभी खावर मनेका ने अपना जो फैसला है वो चैलेंज किया है। मैंने उनसे सवाल किया है कि आपकी बेटी कुरान पे सर पे कुरान उठाकर कहती है कि मेरे वालिद साहब झूठ बोल रहे हैं। वो आगे से कहते हैं कि जो इनकी हराम की औलाद है उनके बारे में भी सवाल कर लिया करो। तो मैंने कहा जब वो बाहर आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका जवाब क्या है सर? लेकिन जी मनिका साहब से ऐसी बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है। जैसे उनके करतूत है वैसे ही वो उनकी शक्ल पे यहाँ हैं और वही कुछ वो बोलते हैं। हम कम से कम बिलो दी बेल्ट नहीं जाते हैं और ना हमें ये तहजीब सिखाई, ना हमारे लीडर इमरान खान साहब ने हमें कहा कि कभी बिलो दी बेल्ट जाएँ। लेकिन जो आपने बात की, जब उनकी अपनी बेटी कुरान पे हलफ उठा रही है तो उनको तो खुद ही डूब के मर जाना चाहिए।